अबीर संभाल के आना। करना आंटी, वो भूख के चक्कर में भूल ही जाता हूँ। टाइम क्या हो गया? ओह, लगभग 1 तो बज ही गया। अभी तक 1 बजा नहीं, 12 मिनट बाकी है। बैठ जा चुपचाप। अरे आंटी, पर भूख लग रही है। पल्लवी, आई हेट हंगर। तुझे पता है ना, ये घर आर्मी टाइम पे चलता है। मेजर साहब भी आ रहे हैं, अब स्टैंडर्डीज खत्म। 8 मिनट सब टाइम पे चल रहा है यार 12:52 और 1 में कितना ही डिफरेंस है। भूख लगी है यार बहुत जोर से, मर जाऊंगा। तो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। आज जल्दी भी आ गया ना। तो मैं क्या करूं? एक मतलब एक। तब तक माँ का दिमाग खा ले, हमेशा की तरह। टाइम तो सेट किया था मैंने, कच्चा कैसे रह गया? सॉरी गाइस, आई एम रियली सॉरी। अरे इट्स ऑलराइट, कोई बात नहीं। काफी अच्छा बना है, इतनी मेहनत से तुमने बनाया। इट्स नॉट बैड, अच्छा है। सीधा सीधा बोलिए ना कि अच्छा नहीं है। अरे पर मैंने कहाँ कहा कि खराब बना है। हाँ बस आलू थोड़े से कच्चे हैं, बट दैट्स ओके। अगली बार ठीक हो जाएगा, है ना अबीर? बात नेक्स्ट टाइम की नहीं है माँ, बात कॉम्प्रोमाइज की है। और जब खाना परफेक्ट बन सकता है, कोई चीज परफेक्ट बन सकती है, तो कॉम्प्रोमाइज वाला वर्जन क्यों एक्सेप्ट करना है? हाँ बेटा, बट कॉम्प्रोमाइज में क्या बुराई है? कॉम्प्रोमाइज भी तो ठीक है ना, अगली बार कर लोगी। अगली बार कुछ नहीं माँ, अब रहने दीजिए। ये लड़की भी ना, अभी ऐसे कोई उठ के चला जाता है खाने पर से, पता नहीं कब बड़ी होगी। बड़ी तो हो गई है ना आंटी, मतलब कॉलेज खत्म, लाइफ शुरू। और आप हमेशा कहते हो कि रिया तो आपकी हमेशा बच्ची ही रहेगी, राइट? हाँ लेकिन पता नहीं, उसका बड़ा होना भी तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वैसे खाना ठीक है ना, इतना बुरा भी नहीं है ना। पता नहीं उसको हमेशा प्रॉब्लम होती है किसी वजह। खा ले, भूख लगी थी ना। अभी जा यहाँ से, मूड नहीं है अभी मेरा। अच्छा हुआ तूने परफेक्ट नहीं बनाया। क्यों? अरे अभी 10 में से 10 करती तो बात के लिए क्या बचता। और वैसे भी एक्स्ट्रा, मतलब अच्छी हैंडराइटिंग के लिए एक्स्ट्रा नंबर तो कोई मिलता नहीं है। तू ही समझता है मुझे, तभी अच्छा फ्रेंड है मेरा। फ्रेंड नहीं, बेस्ट फ्रेंड। डफर, केजी से जानता हूँ तुझे। तू चाहे कितना भी घटिया खाना बना ले, मैं तो खा ही लेता हूँ। अब माँ क्या कर रहे हो? देख रही हूँ कल क्या पहनूं। कुछ भी पहन लो, सब सेम ही तो है। देखिए ना, ब्लैक, ब्लू, ग्रे, ब्राउन, व्हाइट। आप शॉपिंग पे भी तो नहीं चलते हो माँ। तो क्या हो गया, तू कर लेती है ना। तेरे रेनबो क्लोजेट की शॉपिंग हम दोनों के लिए काफी है। माँ, अभी कौन आया होगा? हैप्पी बर्थडे! थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे पल्लवी। थैंक यू। अब तो क्या लोगे? कॉफी, चाय? कॉफी, चाय? अबे तुझे ना होना चाहिए था वहाँ पे। कभी ऐसे देखा नहीं है मैंने पहले। कितनी खुश थे वो यार, उनकी आंखें स्माइल कर रही थी। इमेजिन। कौन कौन आया था वैसे? उनकी कॉलेज का गैंग, और हाँ एक और न्यू फ्रेंड भी थी, राधा आंटी। पता है उन्होंने क्या बोला मुझसे? मुझे आंटी मत बुलाओ, हम सब एक जैसे। अच्छा, काफी कूल थी वो, एकदम बिंदास टाइप की। सही है। बट मुझे क्या लगता है कि मोहम्मदा उनको इतना भी पसंद नहीं करती है। कुछ तो ऑफ था। ऑफ था मतलब? आई डोंट नो यार, मतलब यार मॉम ने सबको हक किया, बस उनको नहीं किया। अदरवाइज तो खुशी थी। तो शायद इतनी अच्छी फ्रेंड भी ना हो रहा था आंटी।
हाँ बट यार, एक मिनट। हाँ माँ, हाँ अबीर के साथ में क्या हुआ? अच्छा डिनर रात में, और खाना? पक्का? मैं कुछ मदद करूं? ओके ठीक है, बाय। अच्छा सुन, तो रात में डिनर पे आ जाना घर पे, मॉम ने तुझे भी इनवाइट किया है, वही फ्रेंड्स के साथ में बर्थडे सीन्स। ब्रो पार्टी है, इतना टेंशन क्यों ले रही है? माँ ने बोला है कि खाना वो बनाएगी। माँ, ये सब आपने बनाया है? हाँ, मतलब गार्लिक ब्रेड, पास्ता और कुछ अमेजिंग स्टार्टर्स और डिजर्ट में बटरस्कॉच आइसक्रीम। ओके, मैं टेस्ट करूं? विश्वास नहीं हो रहा ना तुम्हें? कर लो। माय गॉड माँ, ये बहुत अच्छा है। आप ये रोज क्यों नहीं बना सकती? अगर ये रोज बनेगा तो स्पेशल थोड़ी रहेगा, और वैसे भी ये रेस्टोरेंट नहीं है, घर है। वैसे माँ, इसका टेस्ट ना 100% है। 100% की माँ जो हूँ। सुन ना, माँ को देख, बिल्कुल ही अलग लग रही है ना। क्या हो गया है उन्हें? प्रिया, सब लोग अपने क्लोज फ्रेंड के साथ एक अलग लेवल पर होते हैं। ये उनके कुछ खास दोस्त हैं, राइट? जो उनके पास है। सो राधा, आप यूएस में रहने कब गए? कॉलेज के बाद ऑलमोस्ट 15-20 साल हो गए होंगे। तो आप मॉम के साथ में ही थी कॉलेज में? नहीं, सेम कॉलेज में नहीं थे, लेकिन हमारे कॉलेजेस पास पास थे, राइवल कॉलेजेस। ओके, फिर आप कौन से कॉलेज में थी? मिरांडा हाउस, साइकोलॉजी ऑनर्स। वाओ, आप मिरांडा गए थे? सही है। वो तो आज लोग कहते हैं, पर बैक देन मिरांडा की रेपुटेशन इतनी कूल नहीं थी, इफ यू नो व्हाट आई मीन। तुमने अभी कॉलेज खत्म किया है ना? यस, साइकोलॉजी। होपफुली अब जॉब भी मिल जाएगी। You guys are damn lucky. हमारे टाइम पे बस 2-3 ऑप्शंस हुआ करते थे। I have so much to choose from. Why only psychology? aha, the dancing star. अनु आंटी ना? नहीं, पल्लवी। हाँ? डांस सोसाइटी सेक्रेटरी, किरोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। वेट, माँ और डांस, मैंने तो देखा ही नहीं है उनको कभी। हमारे घर पे तो म्यूजिक भी नहीं बजता था। जोकिंग राइट? पल्लवी एक ट्रेन्ड डांसर है। सारे कॉम्पिटिशन्स की एक ही विनर हुआ करती थी हमारे टाइम में। मैं सब कुछ खोया, एक तेरे ताकत के, कुछ बोल नहीं सकता तू मेरे नाल बैठ के। मैं ज्योति मर दिया, तेरा नाम लेके, तू सामने मेरे आया, मैं रोती घुट घुट के, माही हेलो? रे, संडे को तो छोड़ दे। चुप यार, सुन, कुछ ना बहुत बड़ी गड़बड़ है। क्या हुआ? माँ बाहर गई है। तो ठीक है ना, संडे को तो सबको चिल करना अलाउड है। घर में अरोमा थेरेपी कैंडल्स लगी हुई है, सोच। और पता है क्या बोल के गई मुझे? कि मैं क्लाइंट मीटिंग के लिए जा रही हूँ। संडे को कौन मीटिंग रखता है? सुन, अब मैं ना आंटी को फोन करता हूँ, शायद कुछ क्लू मिल जाए।
हाँ, अच्छा आइडिया है। तू मुझे टेक्स्ट करना। हाँ थैंक यू। तुम क्यों आई हो यहाँ पे? तुम्हें देखने। देख लिया। अब काफी साल हो गए ऐसे कहीं गए हुए। क्यों? कैलिफोर्निया में कैफेज नहीं है? कैलिफोर्निया में मेरे साथ काली चाय पीने वाला कोई नहीं। कॉलेज के बाद तुम्हारे और कोई दोस्त नहीं रहे? कॉलेज में भी कहाँ थे मेरे दोस्त। मिरांडा से निकली और तुम मुझे मिल गई। 20 साल हो गए कॉलेज खत्म हो गया। और हमें आखिरी बार मिले 12 साल। मुझे चलना चाहिए। रिया घर में अकेली है, मैं ऐसे ही आ गई थी, मैं निकलती हूँ। 22 साल की हो गई है वो पल्लवी। शी इज अ बिग गर्ल। बड़ी है वो। फाइनली शी इज फाइन, बट आई एम नॉट। शी इज माई डॉटर। बेटी है वो मेरी। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? मैं तब से तुम्हें यही समझा रही हूँ, बट तुम जिद्दी हो ना, तुम्हें समझना ही नहीं। आज भी यही समझा रही हूँ तुम्हें, बट यू जस्ट डोंट वांट टू लिसन टू मी। ओके, काम डाउन। ओके, कुछ नहीं बदला। सब कुछ बदल गया है। ये कॉलेज नहीं, लुक अराउंड। तुम ही कहती थी ना, चेंज इज ओनली कांस्टेंट। ये इंडिया है, कैलिफोर्निया नहीं। इसे मैं अच्छा मानूं या बुरा मानूं? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो फिर तुम आई ही क्यों? आप शॉपिंग पे भी तो नहीं चलते हो माँ। तू कर लेती है ना तेरे रेनबो क्लोजेट की शॉपिंग। हेलो। देखा? हाँ यार, माँ को देखो। पागल नहीं, कैफे को देखा? प्लान क्या है? हमें पता तो चल गया कि आंटी कहाँ है। स्टॉक करते, 20 मिनट में मुझे वहीं मिल। ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। थैंक गॉड आज करण की पियानो क्लासेस थी, वरना आई एम श्योर कि मालिनी ने आज मेरा मर्डर ही कर दिया होता। यू नो, फैमिली संडे के दिन अगर मैं फैमिली के साथ। हे राधा, तुम ठीक हो? थैंक यू फॉर दिस गिरीश। पर जिसका डर था वही हुआ। वो आई नहीं? वो बदली नहीं। इट्स ओवर गिरीश। सब कुछ खत्म हो गया है। अब वहां कुछ भी नहीं। Look, राधा, आई डिड टेल यू, ये सब इतना आसान नहीं हो। यू नो, हो सकता है कि समवेयर कोई और उससे बेटर तुम्हारा इंतजार। सोलमेट से बेटर और क्या हो सकता है गिरीश? मैं क्या करूं अगर जिससे मैं प्यार करती हूँ she's a coward, डरपोक है वो। डरपोक तो मेरी बीवी भी थी राधा। यू नो, उसने मुझे तुम्हारे बारे में कभी भी कुछ नहीं बताया, और जब मुझे पता भी चला तब भी उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने सच का सामना कर सके, एक्सेप्ट कर सके। It was all hopeless यार। I'm really sorry गिरीश, लेकिन पल्लवी ने ठीक ही कहा। मैं यहाँ आई ही क्यों? वो मुझे तब नहीं चुन पाई तो अब क्या बदलेगा? राधा, सच तो ये भी है कि पल्लवी और मेरे बीच कभी प्यार था ही नहीं। स्पेशली जैसा तुम दोनों के बीच था, उससे compete कर सके वैसा तो बिल्कुल भी नहीं। यार, उस वक्त बात और थी। आज तुम्हें तुम्हारे प्यार के लिए लड़ना पड़ेगा। मैं शादी से बाहर आया सो आई कुड फाइनली फाइंड लव। छोड़ दिया मैंने पल्लवी को, बट यू राधा, तुम सब कुछ जानते हो भी इतनी दूर से यहां तक आई हो, और वो भी तो तुमसे मिलने आई ना। इसका मतलब कि ये उम्मीद तो अब भी है ना, और जिंदगी में जब तक उम्मीद हो ना, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। डोंट लेट इट गो। लेकिन रिया रिया को छोड़ो राधा, तुम्हें पल्लवी से बात करनी है। आई मीन, जब वो घर पर अकेली हो, रिया वहां ना हो, समथिंग। मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। बहुत इंतजार कर लिया, बहुत सफर कर लिया, बात करो उससे। What the? मुझे पता था। क्या कि राधा आंटी और अंकल का अफेयर चल रहा है? वो आज पता चला, बट ऑब्वियसली भी मुझे अब समझ में आया कि राधा से इतना दूर दूर क्यों रहती थी। व्हाट इफ राधा की वजह से मॉम डैड अलग हुए हो? और मैं सोच रही थी कि कितने कूल है राधा। ओए, जल्दी से फोटो ले, जल्दी से, इससे पहले कि वो चले जाए। मैं भी पापा को मैसेज करती हूँ। अब तो उनको सब बताना ही पड़ेगा मुझे।
मुझे तुमसे बात करनी है अभी। क्या बात करनी है? अभी तो कैफे में मिलके आए थे, सारी बातें तो हो गई। हो गई बातें? हाँ। What the hell is your problem, पल्लवी? प्रॉब्लम? मुझे क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम मेरे घर आई हो। मैंने 10 साल इंतजार किया है पल्लवी, क्योंकि तुमने मुझसे तब कहा था कि वो सही वक्त नहीं है, लेकिन अब 10 साल बीत गए। Just look at us. हम दोनों आज भी वहीं खड़े हैं, वही एक सवाल लेकर। तुम्हें याद है तुमने मुझसे क्या कहा था? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। पल्लवी, तुमने कहा था अगर प्यार है तो इंतजार भी होगा। मैंने कर लिया। आई एम डन। पल्लवी, मेरे बहुत सारे रिश्ते हुए, बहुत सी औरतों के साथ, लेकिन ये जो कनेक्ट है ना, कभी नहीं, कभी भी किसी के भी साथ मुझे वो प्यार फील नहीं हुआ जो हम दोनों का था। कौन सा प्यार राधा? कौन सा प्यार? कितनी बार तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पर you just don't want to understand. और फिर वापस चली आई हो मेरी जिंदगी में। कौन सा प्यार? वही प्यार जो लोग क्या कहेंगे के ऑल्टर पर बलि चढ़ गया। तुमने तो डर के गिरीश से शादी कर ली, मेरे बारे में सोचा नहीं ना? पल्लवी, मैंने बहुत पहले एक्सेप्ट कर लिया था that I love women, that I'm a lesbian, और ये भी जानती थी कि यहां रहकर मैं खुल के जी तो नहीं पाऊंगी। मैंने अपनी डिग्निटी और अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लिया। तुमने क्या एक्सेप्ट किया? तुमने एक्सेप्ट किया सोसाइटी को। शादी की, बच्चा, घर, सब कुछ कर लिया। पहले माँ का डर, फिर बाप का डर, फिर भाई का डर, सोसाइटी, गिरीश और अब रिया। लेकिन तुम अब भी बिल्कुल मेरी तरह हो ना? तुम भी तो अकेली रह गई मेरी तरह, लोनली, अलोन। नहीं, मैं लोनली नहीं हूँ। मेरी रिया मेरे साथ है। 22 साल की हो गई है वो पल्लवी। शी इज 22। आज वो यहाँ है, कल चली जाएगी अपनी जिंदगी जीने। गिरीश की भी अपनी लाइफ है। तुम्हारी लाइफ का क्या पल्लवी? मेरी लाइफ का क्या? पल्लवी, मैं बस घर आना चाहती हूँ। You're my home, पल्लवी। तुम क्या कह रही हो राधा? क्या कह रही हो तुम? पल्लवी, प्लीज प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। We are in our 40s now, पल्लवी। In our 40s। मुझे बस ये पता है कि जितनी भी बची कुची जिंदगी है, मैं उसे खुशी से, प्यार के साथ जीना चाहती हूँ। With the only woman that I love, with my soulmate, with you, Pallavi, with you. With you, Radha, please understand. Please understand, Radha. हमारी चॉइसेस अलग है राधा, हमारी चॉइसेस सेम नहीं है। और मैं एग्जैक्टली वही खड़ी हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए। पल्लवी, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ये जो हम दोनों का कनेक्शन है ना, ये कोई चॉइस नहीं है। इट्स फेट, इट्स आवर डेस्टिनी पल्लवी। मैं जानती हूँ तुम आज वही हो जहाँ तुम्हें होना चाहिए, जैसे तुम 10 साल पहले थे। पर तुम होना कहाँ चाहती हो पल्लवी? Where do you want to be, my love? Where do you want to be? I don't know where I want to be. I don't know where I want to be.
मुझे नहीं पता मुझे इरादा। I really don't know where I want to be. I don't know where I want to be. मैं सब कुछ खोई एक तेरे करके कुछ बोल नहीं सकता तू तुम्हारी मम्मी ये अबीर घर जा। यक। 10 साल पहले जहां मैं खड़ी थी आज भी मैं वही खड़ी हूँ। जो मेरा जवाब 10 साल पहले था आज भी वही है। 10 साल पहले भी तुम यही जवाब ढूंढने आई थी, तब भी मेरा जवाब वही था, आज भी मेरा जवाब वही है। चाहे मेरे हालात बदल गए पर मेरा जवाब नहीं बदला। There was always more than what there is, पल्लवी। और इस हकीकत को तुम जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगी ना, उतनी ही जल्दी एक खुश और आजाद जिंदगी का रास्ता ढूंढ लोगी। बाकी तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक बात याद रखना, I will never stop believing in this, in us, कभी नहीं। कुछ बोल नहीं सकता कहाँ थी तुम इतनी देर? वो अबीर। तुम अंदर जाओ, मुंह हाथ पैर धो लो, खाना एक साथ खाएंगे, ठीक है? क्या चल रहा है? फोन ना स्विच ऑफ कर देती हूँ मैं। शांति से कोई संडे भी नहीं मनाने देता। अब माँ वो अचार पास करना। गिरा दो, सारा अचार गिरा दो। सॉरी। अब मैं देखती हूँ। हेलो हेलो हेलो। कौन था? पता नहीं, कट गया। डाइनिंग टेबल पे कोई फोन पे बात नहीं करेगा। और तुम ना देर रात तक फोन पे बात करना छोड़ दो, अपने करियर पे ध्यान दो। और इस घर में ना थोड़ी डिसिप्लिन लानी पड़ेगी हमें। अब माँ के भी अलग नखरे हैं, ऊपर से अबीर, बदतमीज डफर कहीं का। कल देखती हूँ मैं, देखती हूँ कि कब तक माँ के ये नखरे चलते हैं। मॉर्निंग माँ। मॉर्निंग। ठीक से सोए? कैसा स्टूपिड सवाल है। अगर रोज के टाइम पे यहाँ बैठकर किताब पढ़ रही हो तो ठीक से ही सोई होगी ना। अरे मैं तो पूछ रही थी सिर्फ। अच्छा छोड़ो, आपने नाश्ता किया? भूख नहीं है। ओके, चाय? मम्मा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या
चाहिए रिया। माँ आप जानते हो ना मैं यहीं पे हूँ, मतलब अगर आपको मुझसे कुछ भी बात करनी हो तो। कर तो रही हूँ बात तुमसे, बातें ही तो कर रहे हैं पिछले 2 मिनट से। हाँ मेरा मतलब है कि आपको कुछ भी मुझसे शेयर करना हो या मुझे कुछ बताना हो, मैं यहीं पे हूँ। अब मैं बड़ी हो गई हूँ ना, तो एज अ फ्रेंड आप मुझे बता सकते हो। क्यों रिया, तुम्हारे फ्रेंड्स कहाँ है? कहाँ है वो लड़का? क्या नाम है उसका? अबीर। हाँ कहाँ है वो? उससे बातें करो तुम। उससे छोड़िए, आप बताइए, आपको पक्का कुछ भी नहीं बताना है मुझे? रिया प्लीज, अगर तुम्हारी बातचीत हो गई हो तो मैं पढ़ लूं किताब अपनी, प्लीज। मैं जानती हूँ राधा के बारे में, मुझे पता है। उन्हीं की वजह से आप और पापा साथ नहीं हो ना, उन्हीं की वजह से आप दोनों का डिवोर्स हुआ है ना। या मानली, आई नो, सॉरी, अर्जेंट वर्क कॉल है। हेलो पल्लवी, आजकल ना मालिनी का टेम्पर थोड़ा हाई एंड सीरियसली आई कैन नॉट मेक इट वर्स। उसे ये कह के कि 20 दिन में मैं अपनी एक्स वाइफ से चिट चैट कर रहा हूँ। X5 नहीं गिरीश, रिया की मम्मी का फोन आया तुम्हें। एनीवे, क्यों कॉल किया? गिरीश आई रियली नीड टू नो, रिया को मेरे और राधा के बारे में क्या क्या पता है? राधा? मुझे क्या पता? गिरीश मुझे लगता है रिया ने मुझे और राधा को कैफे में देख लिया। आई होप वो हम दोनों के बारे में कुछ गलत ना समझ बैठे। पल्लवी, तुम्हें टेंशन ये है कि रिया कुछ गलत समझेगी या डर है कि फाइनली उसे सच पता चल जाएगा? नहीं गिरीश, सच वो नहीं जान सकती। She can't know the truth. मेरी 20 साल की मेहनत है गिरीश, प्लीज गिरीश, she can't judge me now. हाँ, लेकिन अब वो बच्ची नहीं रही एंड आई एम श्योर कि तुम ये नहीं चाहती कि उसे ये बात किसी और से पता चले। आई थिंक तुम्हें उसे बता देना चाहिए। नहीं गिरीश, गिरीश प्लीज मुझे प्रॉमिस करो, तुम रिया को कुछ नहीं बताओगे, प्लीज गिरीश। She can't know anything about us, प्लीज। ओके, आई प्रॉमिस। वैसे भी ये मेरी स्टोरी नहीं है, तुम्हारा सच है, तुम्हारी जिंदगी है, वरना मैंने उसे कब का बता दिया होता। वैसे आई डोंट अंडरस्टैंड कि अब तुम्हें किस चीज का इंतजार है। मालू जान, या कमिंग। पल्लवी, जाना पड़ेगा। एनीवे, यू टेक केयर। और यार अब तो थोड़ा जी लो अपनी जिंदगी। रिया सॉरी, लेकिन मालिनी ने मुझसे कहा है कि आज मुझे 10,000 स्टेप्स कैसे भी कंप्लीट करनी है, इसलिए आई हैव टू रश बैक, मुझे जाना होगा। एनीवे, तुम बताओ, तुमने कल रात को राधा को कैसे जानते हो? कौन राधा बेटा? मैं नहीं जानता तुम किस राधा की बात कर रही हो। अच्छा चलो एक काम करते हैं, आपको भी ना आपकी याददाश्त को 10,000 स्टेप्स चला देती हूँ मैं, ठीक है? अब याद आया कौन राधा? या मतलब तुम ऐसे कैसे आप तो जानते नहीं हो, या फिर दिखा दूं ये फोटो में मालिनी को, फिर ना दौड़ते रहना बस। नो बेटा, ऐसा नहीं करना बेटा, प्लीज। तुमने कल रात को राधा को कैसे जानते हो? कौन राधा बेटा? सिया प्रॉमिस कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, और जैसा है वो मैं तुम्हें बता नहीं सकता बेटा। इट्स नॉट माय स्टोरी टू टेल। बट ये फोटो डिलीट कर दो, दिस इज अ बैड आइडिया। और कम से कम उसे छोटी माँ तो कहो यार। बिल्कुल भी नहीं, मेरी एक ही माँ है और मेरे एक ही पापा है, बस। अब मुझे आपसे माँ के बारे में जानना है और सब कुछ सच सच। अब तो आप मेरी मदद करेंगे ना पापा? हाँ या ओके। बेटा ये राधा का नंबर है बेटा, वो फोटो डिलीट कर देना। और बताओ रिया, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच इतनी जल्दी आने के लिए। वैसे ये मीटिंग इतनी सीक्रेटिव क्यों है? मैंने ना उनको कोई बर्थडे गिफ्ट नहीं दी थी, तो फिर मैंने सोचा कि कुछ स्पेशल करूं उनके लिए, है ना? और अगले साल तो उनकी 45th है,
तो फिर मुझे लगा कि एडवांस में प्लान कर लूं। इतने एडवांस में? अब आप तो उनको इतना अच्छे तरीके से जानती है और अभी आप यहीं पे हो तो आपसे पूछना बेटर है ना। वैसे भी आपकी जनरेशन फेस टू फेस बात करने में ज्यादा प्रेफर करती है ना? ओके कूल, पूछो क्या पूछना चाहती हो। सो आपने उस दिन बताया था मुझे कि माँ बहुत अच्छा डांस करती थी, तो फिर आप तो उनके बारे में और भी बहुत कुछ जानते होंगे। तो एक गेम खेलते हैं कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ माँ के बारे में और आप बताइए कि आप कितना अच्छे से जानते हो उन्हें, ठीक है? ओके पूछो, क्या पूछोगी? माँ का फेवरेट कलर कौन सा है? फूशिया पिंक, जिसे तुम लोग आजकल हॉट पिंक कहते हो। और उनका फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर? बटर स्कॉच। बटर स्कॉच। हाँ। कुछ और लाइक फ्लावर कौन सा पसंद है? फ्लावर्स आई डोंट क्वाइट, आई मीन मुझे याद नहीं हमने कभी फूल खरीदे थे, क्योंकि उसे तो पॉलन से एलर्जी है ना, और फूल तोड़ने से भी इश्यूज थे उसे, तो वो प्लांट्स तो रखती थी लेकिन फ्लावर्स नहीं रखती थी। हाँ ये तो मैं जानती हूँ। हाय बेटा। हाय पापा। सॉरी, वो एक्चुअली मालिनी नहीं आ पाई, उसे कहीं रीयूनियन डिनर के लिए जाना था, यू नो हाउ इट इज। कोई बात नहीं। अरे गिरीश, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हाय। लंच करोगे? ऑफ कोर्स करेंगे। हाय राधा। हाय। हाय गिरीश, लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम यार राधा, प्लेजेंट सरप्राइज। हाय पल्लवी। हाय। राधा आओ ना, हैव अ सीट, कम। थैंक यू। माँ खाना? हाँ खाना। प्लेट। थैंक यू। थैंक यू। वाह यार, छोले चावल। अब राधा छोले लीजिए ना, माँ को बहुत पसंद है। पल्लवी मैं सर्व करूं? गिरीश, छोले। श्योर। वैसे रिया, तुमने ये छोले चावल बनाना कहाँ सीखा? इंटरनेट से पापा, सुपर सिंपल। अच्छा है ना, मतलब माँ को कुछ भी पसंद हो मैं आसानी से बना सकती हूँ, है ना? राधा आप खाना बनाते हो क्या? नॉट रियली। पल्लवी जैसा तो बिल्कुल भी नहीं, और इसी वजह से इसके सामने कभी भी नहीं। इस बात पर तो कोई बहस हो नहीं सकती, क्योंकि पल्लवी इज एन अमेजिंग कुक। सोचिए कि मीठे में क्या है? आइसक्रीम। वो भी कोई ऐसी वैसी नहीं है, बटर स्कॉच। माँ आपको अच्छी लगती है ना? मैं नहीं खाऊंगी। इनफैक्ट मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? आर यू ओके? हाँ वो सर दर्द हो रहा है, बट आई एम फाइन। मैं लेट जाऊंगी तो आई विल बी ओके। आर यू श्योर? अचानक सही है ना माँ? अनग्रेटफुल, अनलविंग और स्टबर्न होना तो कोई आपसे सीखे। Go to hell! ये क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का? जाओ जाके माफी मांगो उनसे। रिया, आई सेड गो एंड अपोलोजाइज। क्या गलत बोला मैंने? हाँ, अरे माँ कैसे बिहेव कर रही है यार मेरे साथ, आपके साथ, राधा के साथ, और मैं कुछ भी ना बोलूं क्योंकि बाकी किसी को तो कुछ बोलना नहीं है। तो क्या चाहती थी तुम? कि वो खुशी से सब कुछ एक्सेप्ट करके चिल मारती हमारे साथ?
एंड यू कांट मेक समवन डू और से समथिंग जो वो खुद नहीं करना चाहते हो। बट डैड, नो रिया, नहीं रिया, बस मैं कहूंगा और तुम सुनोगी। पल्लवी और राधा वो दोनों एक साथ थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे ये दोनों। कॉलेज में या कॉलेज के बाद सच पूछे तो मैं भी नहीं जानता। मैंने पल्लवी से वादा किया था कि मैं तुम्हें ये सच्चाई कभी नहीं बताऊंगा, और अगर तुम्हारी माँ अपने प्यार को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती और वो ये सच्चाई अपनी बेटी को नहीं बताना चाहती तो तुम, यू कैन नॉट फोर्स हर, स्पेशली यू रिया। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी माँ ने राधा को अपनी जिंदगी से 10 साल पहले ही निकाल दिया। जब मुझे पता चला तब आई डिवोर्स्ड योर मदर, क्योंकि मैं चाहता था कि वो अपने प्यार राधा को लेकर यहां से चले जाए और अमेरिका में जाके जिए, लेकिन नहीं, वो अमेरिका नहीं गई। जानती हो क्यों? तुम्हारी वजह से। एक माँ एक प्रेमी से हार गई, उस वक्त भी उसने सिर्फ मुझसे यही कहा था कि उसके लिए सबसे ज्यादा जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो है उसकी बेटी। एक माँ के होते हुए भी माँ के बिना रह जाती। कर दिया सैक्रिफाइस उसने अपने प्यार का, और क्योंकि तुम 10 साल की थी इसलिए वो तुम्हें मेरे पास नहीं छोड़कर जाना चाहती थी। क्या करती? माँ थी ना। पर अब कुछ नहीं बेटा, जीने दो तुम्हारी माँ को उसकी जिंदगी। सॉरी, मेरी वजह से ये सब। आप अपना प्यार लेने आए हो ना, मैं प्रॉमिस करती हूँ आपसे, आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। पल्लवी, माँ है मेरी, 22 साल से जानती हूँ मैं उनको। उनसे काम कैसे निकलवाना है ना, मुझे पता है। अब मैं बनूंगी अपनी माँ की माँ। सब वैसा करिए जैसा मैं कहती हूँ। और वो ना हम ऐसा करेंगे कि यहाँ से हम जाएंगे। अब माँ, आज दोपहर को कहीं जाना मत, लंच रखा है घर पे। लंच? हाँ, वो राधा का फेयरवेल है ना, वापस जा रहे हैं तो मैंने सोचा एक लंच तो बनता है। वैसे भी इतना दूर से आ रहे हैं और यूएस जा रहे हैं हमेशा के लिए, इसलिए। ठीक है? अगर आज भी उसने मुझे नहीं रोका या नहीं बोला तो? यार क्यों नहीं रोकेगी, क्यों नहीं बोलेगी? Well, thank you so much for the lovely lunch, ladies. राधा, चलें? फ्लाइट के लिए लेट हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर लंच रिया, और तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तुमसे भी पल्लवी। स्टे इन टच। राधा, टेक केयर ऑफ हिज। हाँ, चलते।
माँ, आपको याद है कि मैं बचपन में लेफ्ट हैंड से लिखती थी? आज भी तो लिखती हूँ। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने सबसे कहा कि मेरी बेटी जैसी है परफेक्ट है, जबकि सबने आपसे कहा था ना, नानी, मामू, अनुभा आंटी, इवन डैड ने भी, कि अरे इसे राइट हैंड से लिखवाओ, लेफ्ट हैंड से लिखना रॉन्ग है, पाप है। लेकिन आपने किसी की भी नहीं सुनी। लेट मी बी माँ। और आपने मुझसे कहा कि मैं जैसी हूँ परफेक्ट हूँ, है ना? तो माँ, अब जब बात आपकी है, आप क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो? अरे मैं वैसे पैदा हुई थी, आप ऐसे। और आपको किसी को भी समझाने की जरूरत नहीं है, ना नानी को, ना मामू को, ना अनुभा आंटी को, ना डैड को, और ना ही मुझे। और माँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। इतने साल आपने मुझे प्रोटेक्ट किया, मुझे सपोर्ट किया, बस हो गया ना। मैं तो निकल जाऊंगी अपनी लाइफ जीने के लिए। आप किसके लिए रुके हो? आप प्यार ना बहुत मुश्किल से मिलता है, और जब जाता है ना, लौट कर नहीं आता है। लेकिन आपका प्यार इतना स्ट्रॉन्ग है ना कि तीसरी बार लौट कर आया है। लेकिन अब आप वेट करोगे ना, तो फिर शायद ये तीसरी बार ही आखिरी बार हो। डोंट लेट हर गो माँ, खास करके मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। और किसका डर है आपको? सोसाइटी का, कि लोग क्या कहेंगे? अरे इन लोगों ने आपको उस टाइम पे क्या कम बुरा भला कहा था, जब डैड ने आपको छोड़ दिया था और आपने अकेले मुझे बड़ा किया था। आप कैसे सोच सकते हो उन सब के बारे में, जब आपके पास वो एक औरत है जिसके लिए आप परफेक्ट हो, सब कुछ हो आप जिसके लिए 100% हो। वैसे जा कहाँ रहे हम? एयरपोर्ट तो बस बहाना था। तुम्हारे घर चले? बिल्कुल नहीं। मालिनी नहीं जानती कि मैं घर से बाहर हूँ। अगर उसे पता चल गया ना, तो मेरी क्लास ले लेगी पूरी पूरी। और गॉड फॉरबिड उसे ये पता चल गया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। नो ऑफेंस राधा, बट अरे मेरी एक शादी ऑलरेडी टूट चुकी है, मैं दूसरी का रिस्क नहीं ले सकता। सॉरी। चलो ठीक है, फिर तो मेरे पास एक ही आइडिया बचता है। आइसक्रीम पार्लर, पल्लवी का फेवरेट। नहीं, एक चाय टपरी थी, छोटी सी। जब भी पल्लवी अपसेट होती थी ना, हम दोनों वहीं जाया करते थे। इतनी तो सिंपल लाइफ थी हमारी। हाउ कूल इज दैट यार। चलो आज हम भी देखें तुम्हारी छोटी सी टपरी। चलो। मैंने पनीर पकोड़े ऑर्डर कर दिए। और चाय? तुम्हें पता है, कैलिफोर्निया में मैंने तुमसे ज्यादा किससे मिस किया? कैलिफोर्निया में तुमने मुझसे भी कुछ ज्यादा मिस किया। ये कुल्लड़। मैं खुद से हुई मजबूर, नहीं जाना चाहती मैं दूर, जो देना है तुझे दे सजा, मैं तो मर जाना है जरूर, माही इतनी अच्छी चाय की टपरी, लेकिन इतनी दूर। बेटा प्यार एक मंजिल है, कोई मुकाम नहीं। ये है माँ की लव स्टोरी।
सभी एपिसोड्स देखने के लिए डाउनलोड करें अतरंगी ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से बिल्कुल मुफ्त।